साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज मैं तो इस तरह की जो स्टेटमेंट हैं, इस तरह के जो बयान को बहुत ही निंदा करता हूं और बहुत ही असभ्य भाषा है इस तरह की, जिस पर हम अभी डिबेट कर रहे हैं। ये है यूपी की करनी सेना के अध्यक्ष योगेंद्र राणा, जिन्होंने एक ऑफ़र किया है। सोशल मीडिया पे भी वीडियो आप देख रहे होंगे कि इकरा हसन जो सांसद हैं यूपी से, उनको एक ऑफ़र किया है कि अगर वो मुझसे शादी कर लें और अवैसुद्दीन सिद्दीकी और उनका भाई मुझे जीजा बोलने दे तो मैं उनको अपने घर में नमाज भी अदा करने की इजाज़त दे दूँगा। तो ये कितना मतलब आप सोचिए कि इस तरह के जो संगठन बना करके जो बैठे हैं, उनको इतनी भी तहजीब तमीज़ नहीं है कि किसी महिला के लिए किस तरह के शब्दों का, या किसी पार्टी के लिए, क्योंकि अवैसुद्दीन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। एक बड़े वकील हैं, बड़ी पार्टी है, सांसद हैं, कई उनके विधायक हैं कई अलग अलग स्टेट में भी। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, मतलब जैसे कि ये कहो कि ये योगेंद्र राणा का देश है कि वो इजाज़त दे देंगे उसको नमाज की। अरे उसको पता होना चाहिए ये हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। आपको किसी ने ये इजाज़त नहीं दी है कि आप किसको क्या करने के लिए, क्या बोलने के लिए, क्या उसके धर्म में है, आप उसकी इजाज़त देंगे। उसका फ़ैसला हर इंसान उसके लिए आज़ाद है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, और एक सांसद को, जो एक बहुत अच्छी सांसद हैं, बहुत ही संसद के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से देश की आवाज़ हैं। और वैसे अवैसुद्दीन और उनकी पार्टी है जो एक मजलूमों की आवाज़ को रखते हैं संसद में और देश संसद के बाहर भी। तो किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साहब आप ऐसे योगेंद्र राणा जैसे लोग? मैं तो ऐसे देख रहा हूँ जैसे भारत में हो क्या रहा है इस देश में। नहीं, कोई भी आदमी कुछ भी किसी के लिए कभी भी नहीं कुछ ही बोल सकता है। ना संविधान की, ना राष्ट्रपति की, ना सुप्रीम कोर्ट की, ना प्रधानमंत्री की, ना लॉ एंड ऑर्डर की, ना मुख्यमंत्री की, यानी कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, मतलब एक संगठन को चलाने वाले लोग जो अपने आप को हृदय मतलब सम्राट कहते हैं कि हम क्षत्रियों के वंशज हैं, नहीं, हम जो है दलितों की, मजलूमों की मतलब वो करते, सुरक्षा करते हैं। हमारा संगठन इसीलिए बना हुआ है। जिस तरीके से करनी सेना, सुरक्षा नहीं करते, मारते पीटते हैं हम, हर जगह उल्टा ही हो रहा है। जिस तरीके से करनी सेना के योगेंद्र यादव जी ने, योगेंद्र राणा ने बयान दिया है, देखो वो बयान इस देश में नहीं, किसी भी देश में कहीं भी उसे कोई राइट नहीं ठहरा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक कौम से कितनी नफ़रत कर सकते हो, नहीं, आप एक समाज से कितनी नफ़रत है आपके दिल में, एक महिला से कितनी घृणा करते हो आप, ये आप दिखा रहे हो। नहीं, क्योंकि आप एक सांसद को, जो चुनी सांसद है, जो लोकसभा में एक पब्लिक ने चुन के भेजा है, नहीं, और चुनी सांसद को आप इस तरीके की भाषा कह रहे हो कि आप मुझसे निकाह, मैं आपसे निकाह कर सकता हूँ, जैसे वो इकरा हसन बैठी हुई है। नहीं, हाँ, जैसे माला लेके बैठी हुई है वो, हाँ, एक अपराधी के लिए, हाँ, अपराधी है ऐसा, हाँ, नहीं, देशद्रोही होते हैं ऐसे लोग। और इस तरीके से भाषा का यूज़ करना कि आप मुझे, मतलब मैं आपसे निकाह कर लूँगा, और ओवैसी जैसे लोग मुझे जीजा बोलें, मैं अपने घर में नमाज़ पढ़ने की परमिशन दे दूँगा। अरे तुम कौन हो भाई इस देश में? क्या सोच है तुम्हारी? नहीं, क्या है, मतलब संविधान, कोर्ट, सब खत्म, सब इनके हाथ में। हाँ। मतलब सरकार ने इनको इतनी छूट दे दी है कि आप चाहे तो कोई भी हो, XYZ। अब इसमें सवाल ये है कि अगर एक सांसद के लिए इनकी ये सोच है, तो एक आम महिला की ये क्या रेस्पेक्ट करते होंगे? नहीं, क्या इज्जत, मतलब ये तो है कि जिस पे तुम्हारा मन आएगा तुम उसे उठा लोगे। मतलब अगर तुम सांसद के प्रति तुम्हारी ये सोच है, हाँ, तो एक कॉमन जो महिला है देश में, हाँ, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार लेती है, यूपी सरकार लेती है,
या जो भी देश का कानून सिस्टम है वो लेता है, लॉ एंड ऑर्डर लेता है। यूपी में तो यूपी में तो योगी और मोदी कहते हैं कि उसे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बेटियां सुरक्षित हैं और रात को निकल सकती हैं घर से बाहर। अगर मोदी साहब का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल अगर ये नारा जुमला बन के रह जाता है, अगर ऐसे लोगों को मतलब अगर फांसी पे नहीं चढ़ाए, मैं तो कहता हूँ सीधा इन्हें फांसी, आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए। अगर महिलाओं के प्रति, सांसद के प्रति, ये तो एक राशुका से भी ज़्यादा बड़ा वो है नहीं कि आप सांसद के बारे में ये लैंग्वेज है। और जो करणी सेना के चीफ अध्यक्ष हैं, नहीं अभी उनका एक बयान नहीं आया है, नहीं उन्होंने उसको टर्मिनेट नहीं किया है। मतलब पूरा प्लान से आपने एक सांसद के प्रति ये लैंग्वेज निकाली। और ये अभी नहीं हो रहा है, आपने देखा होगा कि एक मुस्लिमों के प्रति, दलितों के प्रति ना इनकी ये जो लॉबी है आग उगलती रही है। सरकार में भी रहे कुछ जो मुस्लिमों को आए दिन गोली मारो, आपने नारा देखा होगा। एक मंत्री साहब नहीं दिल्ली में दे रहे थे नारा कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, नहीं एक मंत्री की भाषा ये। और कितनी बार इनके जो एमएलए एमपी हैं वो इतनी बार ये तो बढ़ावा, उनको तरक्की दी जा रही है और उनको एक डिपार्टमेंट उनकी तरक्की दे दी जाती है। तो सवाल ये है कि मतलब देश कहाँ जा रहा है? नहीं, क्या देश को आप हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हो? अभी तो डॉक्टर साहब एक सोशल मीडिया से वीडियो मैं देख रहा हूँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला है उसको। एक पुलिस ऑफिसर एक इंस्टीट्यूशन में जाके चेकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, वहाँ जाके बोल रहा है यहाँ पर कोई भी मोमडन ना ट्रेनिंग देगा ना ट्रेनिंग लेगा। एक पुलिस ऑफिसर। हाँ, वो ऐसा है ना, वर्दी तो कानून की है, हाँ, संविधान की है, हाँ, और सर पे वो 3 शेर भी है, हाँ, लेकिन अंदर जो है ना, अंदर तो मनुस्मृति से ही पैदा है वो, हाँ, अंदर तो मनु का ही बीज है उसके। नहीं ये तो नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर तो मनुस्मृति का डीएनए है, उसकी सोच वही है मनुस्मृति वाली। अगर वो एक मुस्लिम को कह सकता है तो दलितों के बारे में तो पता नहीं क्या सोच सकता हूँ। आज भी दलितों की स्थिति इस देश में बहुत खराब है, SC/ST की बहुत खराब है। आज भी करणी सेना जैसे लोग नहीं उनको टॉर्चर करते हैं, कहीं पानी पीने के नाम पर, कहीं घोड़ी से कहीं उतारने के नाम पर, कहीं बारात रोकते हैं। तो ये तो देखो, हम तो आपके चैनल के माध्यम से अपील ही कर सकते हैं क्योंकि वो सांसद हैं नहीं, और इस पे आंदोलन करें, सरकार से लड़ाई लड़ें नहीं, और ऐसे आदमी को आंदोलन करें। अगर FIR पुलिस नहीं करती है तो कोर्ट के द्वारा FIR करानी चाहिए क्योंकि सांसद है ना, NSA लगना चाहिए ऐसे लोगों और पर। उस पर राशुका की डिमांड, उस पर राशुका ही लगना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसने एक सांसद देशद्रोह का काम है, सांसद का ही नहीं पूरी महिला जाति को कह रहा है, महिला जाति के बारे में उसकी ये सोच है, एक कम्युनिटी की। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ साथियों आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक न्यूज़ से हमारे डॉक्टर साहब ने ये इकरा हसन वाले मुद्दे पर अपनी बात रखी, और आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें और यहाँ की इस गूंगी बहरी सरकार को, मनुस्मृति को जो पोषने का काम कर रही है उसको भी जगाने का काम कर सकें। और आप हमारे दोनों चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, और फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है। और शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।